यह एक राजा और एक दरवेश की कहानी है जो कथित तौर पर अनासक्ति की प्रकृति के बारे में अब्दुल बहा की पसंदीदा कहानियों में से एक थी। दरवेश एक इस्लामिक धार्मिक मत के सदस्य होते हैं जो निर्धनता और तपस्या का संकल्प लेते हैं। एक बार एक राजा था जिसमें कई आध्यात्मिक गुण थे और जिनके कर्म न्याय और प्रेम तथा दयालुता पर आधारित थे। वह अक्सर उन दरवेशों से ईर्ष्या करते थे जिन्होंने दुनिया को त्याग दिया था और जो इस भौतिक जीवन की देखभाल से मुक्त हो गए थे, क्योंकि दरवेश देश भर में घूम सकते थे, किसी भी स्थान पर रात में सो जाते थे और दिन में भगवान की स्तुति करते थे। वह गरीबी में रहते थे, फिर भी पूरी दुनिया के मालिक हों ऐसी सोच रखते थे। उनकी एकमात्र संपत्ति उनके कपड़े और एक टोकरी होती थी जिसमें वे अपने शुभ चिंतकों द्वारा दान किया गया भोजन रखते थे। राजा इस तरह के जीवन से आकर्षित था। एक बार उन्होंने अपने महल में एक प्रसिद्ध दरवेश को आमंत्रित किया, उनके चरणों में बैठ गए और उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें अनासक्ति के कुछ पाठ पढ़ाएं। निमंत्रण पाकर दरवेश खुश हो गया। दरवेश राजमहल में कुछ दिनों तक रहा और राजा के खाली समय में उन्हें भिक्षुक के गुणों का उपदेश देता था। आखिरकार राजा रूपांतरित हो गया। एक दिन एक गरीब आदमी की वेशभूषा में उसने अपना महल दरवेश की संगत में छोड़ दिया। वे कुछ दूरी तक एक साथ चले ही थे कि दरवेश को एहसास हुआ कि उसने महल में अपनी टोकरी छोड़ दी है। इस बात ने उसे बहुत विचलित कर दिया और उसने राजा को बताया कि वह अपनी टोकरी के बिना नहीं जा सकता और उसने उसे वापस लाने की अनुमति मांगी। लेकिन राजा ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि वह खुद अपने महलों, अपनी संपत्ति और शक्ति को पीछे छोड़ चुका है, जबकि दरवेश जिसने जीवन भर के लिए वैराग्य के गुणों का प्रचार किया था, आखिरकार उसकी परीक्षा हो ही गई और उसे इस दुनिया से आसक्त पाया गया, उसकी छोटी सी टोकरी से लगाव के कारण। असंख्य सांसारिक वस्तुओं पर अधिकार को अक्सर लगाव का एकमात्र रूप समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यद्यपि धन एक शक्तिशाली अवरोधक हो सकता है जो मनुष्य को सच्चे आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करने से रोकता है, और जिनके पास विशाल भौतिक संपत्ति होती है उनका आसक्त होने का खतरा अधिक होता है, लेकिन भौतिक वस्तुओं से लगाव उतना ही उन लोगों के लिए भी संभव है जिनके पास सीमित सांसारिक संपत्ति है। यदि हम और गहराई से देखें तो अमूर्त तत्वों से आसक्ति भी संभव है, जो हमें अपने स्वयं के प्रति स्वार्थ भरे लगाव से ऊपर उठने से रोकती है। अपनी उपलब्धियों, अपने ज्ञान, अपने पद, समाज में अपनी लोकप्रियता, इन सब पर घमंड और इन सब से बढ़कर अपने स्वयं के लिए आत्म केंद्रित प्रेम, कुछ ऐसे अवरोध हैं जो हमारे और भगवान के बीच आते हैं। इन आसक्तियों से खुद को दूर करना आसान नहीं है। यह एक पीड़ादायक प्रक्रिया हो सकती है और वास्तव में एक ऐसा आध्यात्मिक द्वंद्व साबित हो सकता है जो जीवन भर चले। और इसलिए आध्यात्मिकता के इस निरंतर पथ पर चलते हुए हमें लगाव के अपने स्तरों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, न केवल भौतिक विपुलता के लिए बल्कि जीवन की अमूर्त या महत्वहीन प्रतीत होने वाले तत्वों के प्रति भी। यह भाई इंस्पिरेशन की प्रस्तुति है। चिंतन करें और प्रेरित हों।